गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AB और AC पर शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और AB पर C बिंदु के शीर्ष से एक लंब खींचा गया जो अपने दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनाता है और AC पर B के शीर्ष बिंदु से एक लंब BE डाला गया। ये भी अपने दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनाता है। हल देखेंगे। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज ABC दिया है और AB बराबर AC। दो भुजाएं दी हैं और AB पर CF लंब है। CF लंब है AB पर और BE लंब है AB पर। ये दो लंब दिए हैं। उपपत्ति या ज्ञात करना है। पहले ज्ञात करना लिख लेंगे। ज्ञात करना है CF या BE बराबर CF, यानी ये बराबर ये बराबर ये हमें सिद्ध करना है। देखेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ABE उपपत्ति में त्रिभुज ABE और त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में देखेंगे। यानी ये त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है ये, और एक ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो AB बराबर AC दिया है। ये भुजा बराबर ये भुजा दी हुई है और देखेंगे इस कोण का भी ये कोण कॉमन है और इस कोण का भी ये कोण कॉमन है। तो यानी कोण A बराबर कोण A। इसको क्या लिखेंगे? जैसे भुजा को उभयनिष्ठ लिखते हैं, इसको भी उभयनिष्ठ कोण लिख देंगे या कॉमन कोण उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखेंगे FC AB पर लंब है तो ये अपने तरफ दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनाएगी और AC पर BE लंब है तो ये भी अपने दोनों तरफ लंब बनाएगा। तो ये कोण 90 अंश और इस त्रिभुज में ये कोण 90 अंश का होगा। तो लिखेंगे कोण, पहले इसको ले लेंगे AFC। कोण AFC बराबर कोण AEB प्रत्येक 90 अंश। प्रत्येक 90 अंश क्यों है? चूंकि अब वो लंब वाली बात लिख देंगे। चूंकि CF लंब है
ए बी पर और बीई लंब है ए बी पर, इसलिए ये दोनों कोण 90-90 अंश के हैं। अब देखेंगे एक भुजा और दो कोण, यानी किसी त्रिभुज के एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज के वही भुजा और वही दो कोण आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांग होते हैं। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ। क्यों? कारण लिखेंगे ए एस एंगल साइड या साइड एंगल प्रति बंध से या नियम से। ठीक है, नियम से। जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो अब इन त्रिभुजों की हर बात यानी हर कोण हर भुजाएं आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी इसलिए बीई बराबर सी एफ, इसलिए बीई बराबर सी एफ। लंब बराबर होंगे, यही सिद्ध करना था। आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।